दोस्तों सिल्क रोड या फिर सिल्क रूट एक टाइम पे ये रास्ता चीन से शुरू होके मध्य एशिया से होता हुआ यूरोप तक जाता था। यानी कि इतना लंबा एक सिंगल रूट। अब आप सोच के देखो कि ये एक टाइम पे कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा। दुनिया की जितनी भी उस टाइम की वैल्यूएबल चीजें थी वो इसी रास्ते से ही ट्रेड होती थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आज ये रूट सिर्फ एक इतिहास बन के ही रह गया है और इसकी वैल्यू लगभग खत्म हो गई है। दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं सिल्क रूट की पूरी कहानी। दोस्तों अब सिल्क रूट नाम से हो सकता है आपको ऐसा लगे कि इसके जरिए सिर्फ सिल्क का ही ट्रेड होता हो, लेकिन ऐसा नहीं था। जितने भी उस टाइम के वैल्यूएबल रत्न थे, गोल्ड था, इवन हॉर्सेस का भी ट्रेड होता था इस रास्ते से। दोस्तों सिल्क की बेसिकली शुरुआत हुई थी चाइना से। ईसा से लगभग 5000 साल पहले चाइना ने सिल्क को इजाद कर लिया था। उन्होंने इस चीज को 2000 सालों तक दुनिया से छुपा के रखा। दोस्तों एक्चुअली था क्या कि सिल्क बहुत ही ज्यादा चमकीला था, तो इसी वजह से लोगों को बहुत जल्दी इसने अट्रैक्ट कर लिया। इसकी डिमांड दुनिया भर में बहुत बढ़ गई और चाइना को इसके व्यापार से बहुत फायदा हुआ था। इसीलिए आगे के 2000 सालों तक चाइना ने सिल्क बनाने की जो कला थी उसको गुप्त रखा, उसको सीक्रेट रखा। उसके बाद सिल्क बनाने की शुरुआत हुई कोरिया में। कोरिया के बाद ये जो आर्ट थी वो भारत भी आई, उसके बाद जापान, और फिर धीरे धीरे मध्य एशिया में भी सिल्क बनाने की कला फैल गई। लेकिन शुरुआत इसकी चाइना से ही हुई थी, इसीलिए सिल्क रूट की शुरुआत भी चाइना से ही मानी जाती है। दोस्तों ये रूट चाइना से होता हुआ बेसिकली नॉर्थ इंडिया के कुछ हिस्सों को आपस में जोड़ता था, जैसे कि तक्षशिला, पेशावर, काबुल। उसके बाद ईरान के कुछ शहर, फिर इस्तांबुल से होता हुआ यूरोप के वेनिस तक जाता था। दोस्तों अब ये रूट कोई एक दिन में तैयार नहीं हुआ। ये छोटे छोटे अलग अलग रूट्स को मिला के एक पूरा रूट बनाया गया था। अब जब कोई भी ट्रेड होती थी तो ज्यादातर वो ट्रेड एक ही बार में फिनिश नहीं की जा सकती। यानी कि अगर आप किसी डेस्टिनेशन के लिए जा रहे हो तो आप उस टाइम पे अपने पास एयरलाइंस या फिर व्हीकल्स तो होते नहीं थे, तो हम घोड़े के जरिए या बैलगाड़ी के जरिए आगे बढ़ते थे। तो इसी वजह से लोगों को रुक रुक के जाना पड़ता था, और जहां पे भी वो लोग रुकते थे फिर वहां पे भी उन चीजों का ट्रेड होना शुरू हो जाता था। जैसे कि चाइना से शुरू होके उसके बाद पहले वो चीजें इंडिया आती थी और फिर इंडिया से आगे की तरफ जाती थी। इसीलिए दुनिया में इंडिया के कुछ शहर जैसे कि पेशावर, तक्षशिला उस टाइम पे बहुत फेमस हुआ करते थे और ये दुनिया के नॉलेज सेंटर बन गए थे। बेसिकली दुनिया भर के स्टूडेंट्स यहाँ पे आते थे नॉलेज गेन करने के लिए। अब किसी भी अगर बिजनेस को ग्रो करवाना है तो वहां पे शांति होनी चाहिए, स्टेबलाइजेशन होनी चाहिए। अब वॉर जैसे सिचुएशन में बिजनेस ग्रो नहीं कर सकते। अब सिल्क रूट को ग्रो करने के लिए अपने आप ही बहुत फेवरेबल कंडीशंस मिली थी। जैसे कि चाइना की तरफ मंगोलों का राज था और एक छत्र शासन था, इसीलिए बिजनेस के मामले में कोई दिक्कत नहीं आती थी। मंगोल राजा क्रूर जरूर थे, लेकिन वो बिजनेस की अहमियत को समझते थे, इसीलिए वहां पे सिल्क रूट पनप पाया और अच्छे से चल भी पाया। इसी तरीके से जब आगे मध्य एशिया की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पे भी सिकंदर जैसे और भी राजा हुए जिनका एक छत्र शासन था। तो इसी वजह से सिल्क रूट को पनपने में बहुत मदद मिली और ये बहुत विकसित रूट बन गया। अब दोस्तों आप सोचोगे कि अगर ये रूट इतना ही इंपॉर्टेंट था तो आखिर इसका पतन कैसे हुआ। दोस्तों पतन होने का कारण बिल्कुल वही था कि जो चीज इसको पनपने के लिए चाहिए वो मिली नहीं। एक्चुअली हुआ ये कि जब मंगोल कमजोर पड़ गए तो छोटे छोटे राज्य अलग अलग हो गए और उनके बीच में वॉर्स होने लग गए। और जब भी किसी जगह पे वॉर्स होते हैं यानी कि स्टेबलाइजेशन नहीं होती तो बिजनेस नहीं पनप सकता। अब इसीलिए सिल्क रूट का यूज होना कम होने लग गया। एक और बड़ा कारण ये था कि जब सिल्क बनाने की कला पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैल गई तो सिल्क की जो डिमांड थी वो कम होने लग गई थी। शुरुआत में तो एक टाइम ऐसा था कि जब मध्य एशिया में सिल्क पहली बार पहुंचा था तो इसकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, यानी कि इसके रेट्स इतने ज्यादा बढ़े हुए थे कि वहां के राजा को सिल्क खरीदने पे बैन लगाना पड़ गया था, क्योंकि जो सारा का सारा सोना था और सारी की सारी जो वैल्यूएबल चीजें थी वो खजाने से खाली होती जा रही थी। लेकिन धीरे धीरे जब सिल्क हर जगह बनने लग गया तो फिर उसकी उतनी डिमांड नहीं रह गई। तीसरा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह थी कि यूरोप में एक बीमारी फैली थी सिल्क की वजह से, और उसके बाद सिल्क को बैन करना पड़ा यूरोप में, और ये भी एक कारण था सिल्क रूट के पतन का।
एक और इंपॉर्टेंट रीजन ये भी माना जाता है कि जब वास्को डी गामा भारत आए तो वो पानी के रास्ते आए थे, तो यूरोप को एक नया रास्ता मिल गया भारत आने का, क्योंकि सिल्क रूट की सारी चीजें इंडिया से होके ही जाती थी। तो इसीलिए अब उस रास्ते को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी, जब आप डायरेक्टली पानी के जरिए इंडिया आ सकते हो। और उसके बाद जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तो दुनिया को एक नया डेस्टिनेशन मिल गया, एक नई मार्केट मिल गई व्यापार करने के लिए। तो धीरे धीरे इस रूट की अहमियत खत्म होती गई। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड